गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है उसका अध्ययन कर रहे हैं और जो शिव महापुराण पर आधारित है। भगवान सदाशिव ऊंचे एक पर्वत शिला पर बैठे हैं और नीचे कुछ दूरी पर हटकर अपने अपने आसन पर सप्तऋषिगण बैठे हैं। सप्तऋषि परीक्षक हैं तपस्विनी पार्वती के तप का। उन्होंने परीक्षा लिया है। परीक्षा के परिणाम सुनने को उद्यत हैं योगीराज सदाशिव। सप्तऋषि कहते हैं कि तपस्विनी पार्वती के तप की परीक्षा परिणाम उत्साहजनक है। सप्तऋषियों के नेतृत्व कर रहे महर्षि वशिष्ठ बोले, ऐसा मतलब जो सप्तऋषियों को जो नेतृत्व कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने कहा कि हे सदाशिव, देवी पार्वती का जो तप है वह अत्यंत ही सुंदर है, उत्साहजनक है, वो परीक्षा में सफल हुई है। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने समझा नहीं आपका कथन महर्षि वशिष्ठ। तो सप्तऋषियों के नेतृत्व करता महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे दयानिधान, मैं स्पष्ट करता हूँ कि अपने कथन को, और उसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि देवी पार्वती चिरकाल से तपस्यारत है। उनका शरीर कांटा बन गया है, सूख कर उठने बैठने की भी शक्ति से रहित हो चुकी हैं। हम लोगों ने इस कठोर तप का कारण पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कैलाशपति को पति के रूप में पाना चाहती हैं, इसी हेतु इस तपस्या में लीन है। हम लोगों ने विशेषकर मैंने क्षमा करेंगे आपके विरुद्ध कुछ कहा, आपको सर्वदा अयोग्य वर्त करार दिया, साथ ही अभी प्रस्ताव दिया कि गुणहीन दरिद्र अर्धनग्न भूत प्रेतों से सेवित विद्रूप शिव, जिनकी उपेक्षा के कारण उनकी पहली पत्नी जलमरी से विवाह करने की इच्छा वह सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि शिव अब विवाह के पक्ष में है ही नहीं। आप चाहें तो हम लोग सर्वांग सुंदर लक्ष्मीपति श्री विष्णु से आपका विवाह करा दें। इस पर देवी पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उनका कथन था कि आप लोगों का यह प्रस्ताव अत्यंत निंदनीय है। जब मैं शिव को मन में बैठा चुकी हूँ तो किसी से विवाह का प्रश्न कहाँ उठता है। यह पाप के सिवा और क्या होगा। आप सप्तऋषि होकर ऐसा कथन क्यों कर रहे हैं। शिव में चाहे जितने दोष आपको दिखाई दे, मुझे तो उनसे महान गुणवान कोई प्रतीत नहीं होता है। अगर आपका यह कथन सत्य है कि सदाशिव और विवाह को इच्छुक ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आजीवन अविवाहित रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। हम लोगों ने कुछ और कहना चाहा तो देवी पार्वती को हमारी उपस्थिति भी सह नहीं हुई। उन्होंने हमें स्पष्ट कहा कि हम वहाँ से प्रस्थान कर जाएं, उनकी तपस्या में व्यर्थ विघ्न न डालें। इसके पश्चात ही वो आंखें मूंदकर समाधि में लीन हो गई। हम अपना समूह लेकर वापस आ गए, वाणी को विराम दिया और सदाशिव के मुख की तरफ देखने लगे कि वहाँ क्या प्रतिक्रिया होती है। सदाशिव का आनन अर्थात मुख मानो उनकी जटा पर विराजमान चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो उठा। उन्हें पता ही भी नहीं था कि वे कैसी प्रतिक्रिया सप्तऋषियों के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। यह उनके लिए जो सदा स्थित प्रज्ञ माने जाते हैं उचित नहीं था। उन्हें तो अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण कर गंभीर भाव ही प्रदर्शन करना था, पर मन में पार्वती को लेकर ऐसा उत्साह भरा था कि वे अपने चेहरों की अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित कर सके। सप्तऋषियों ने उनके इस प्रसन्न भाव को देखकर अपने परिश्रम को सफल समझा। उन्हें भी पता था कि सदाशिव का पार्वती के साथ विवाह देवकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तारकासुर के उत्पात से वे अपरिचित नहीं थे। देवता उसके अत्याचार के कारण देवलोक छोड़कर जो मारे भगे फिर रहे थे, इसका भी उन्हें पता था। उन्हें प्रसन्नता हुई कि वे देवताओं के कार्य संपादन में कुछ सहायक हुए हैं।
सदाशिव शंभु मौन बैठे, पता नहीं क्या सोच रहे थे। उन्होंने अपने मुख से अभी तक कुछ नहीं कहा था। महर्षि वशिष्ठ अंततः पूछ बैठे कि देवाधिदेव ने परीक्षा के इस परिणाम के संबंध में कुछ अपने मुखारबिंद से नहीं कहा। क्या हमारी परीक्षा में कोई त्रुटि रह गई है? तो सदाशिव अकस्मात बोल पड़े, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी परीक्षा और उसके परिणाम से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आपने वही कहा जो मैंने कहा। आपके कथन की जो प्रतिक्रिया देवी पार्वती पर हुई, उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि वे मुझसे विवाह करने को कटिबद्ध है। अगर मैं उनको नहीं अपनाता हूं तो एक बहुत बड़े पाप का भागी बनूंगा। तो फिर देर किस बात की? हमारा तो परामर्श होगा कि आप देवी पार्वती से यथाशीघ्र विवाह बंधन में बंध कर देवों की मनोकामना की पूर्ति करें। साथ ही देवी पार्वती को इस घोर तपस्या से उबारें, अथवा उनके प्राण कब संकटग्रस्त हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम पुनः गौरी शिखर जाकर देवी को आश्वस्त कर दें कि आप उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हैं, उन्हें अर्धांगिनी के रूप में अपनाने को प्रस्तुत हो गए हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इतना कष्ट उठा मेरा जो कार्य किया, उसके लिए मैं आपको अभी से सभी का अंदर से आभारी हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ ने सप्तऋषियों की ओर से पूछा कि तो हम लोगों को प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करेंगे आप सदाशिव? तो सदाशिव ने कहा कि मैं आप सबों को जाने को कैसे कहूँ। साथ ही यह बात भी है कि हमारे इस कैलाश पर आप लोगों के उचित आतिथ्य के लिए कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा बिना गृहिणी के उपलब्ध तो हो नहीं सकती। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर मैंने भी तो कुछ सोच समझकर ही अरुंधति का पाणी ग्रहण किया। अब आप पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए, तब हमारे आतिथ्य में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। सदाशिव महर्षि की इस बात पर मौन रह गए। महर्षि वशिष्ठ ने सदाशिव की मुख भंगिमा से समझ लिया कि वह देवी पार्वती को अपनाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने पुनः कहा, तो अब हम चलते हैं भगवान। ऐसा कहकर वह सप्तऋषि के साथ खड़े हो गए। सदाशिव ने कुछ दूर तक उनको साथ दे उन्हें सादर विदा दी। नारायण। प्रातःकाल कैलाश की शोभा अनुपम होती है। प्राची के क्षितिज से उदयमान सूर्य का गोला क्षितिज का गुलाबी रंग से सरोबार कर देता है। जैसे किसी कुशल चित्रकार ने अपनी तुलिका से मोहक चित्रकारी कर दी हो। नंदन कानन से आने वाली गंध बोझिल मंद बयार मन प्राणों में एक अद्भुत पुलक भर देती है। कैलाश के निवासी श्याम सदाशिव प्रायः समाधि स्थिर रहते हैं, परंतु प्रत्युष बेला में अपनी समाधि से बाहर आना नहीं भूलते। इसी समय अपने गणों से भी उनका वार्तालाप अति प्रेम पूर्ण वातावरण में संपन्न होता है। आज सदाशिव शंकर और दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ही प्रफुल्ल मुद्रा में थे। गणों ने लक्षित किया कि आज वह सभी के सामने रुक रुक कर अत्यंत अंतरंगता से बात कर रहे हैं। नंदी को समझते विलंब नहीं हुई कि सदाशिव ने सप्तऋषियों को जाने के पश्चात कोई ऐसा निर्णय लिया है जो उनके लिए ही नहीं, उनके सभी गणों के लिए प्रसन्नता प्रदायक होगा। वस्तुतः सदाशिव सन्निकाल असमंजस की स्थिति में थे। वह एक बार सोचते कि सप्तऋषियों की परीक्षा के पश्चात उन्हें स्वयं पार्वती की परीक्षा ले संतुष्ट होना चाहिए। दूसरी बार सोचते कि अब किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ महर्षि वशिष्ठ ने कहा उससे स्पष्ट हो जाता है कि देवी पार्वती उनके प्रति प्रेम कितना गहरा है। अगर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में नहीं अपनाया गया तो वह सचमुच आजीवन अविवाहित ही रह जाएंगी, अथवा तप करते करते ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देंगी। अब पार्वती की तपस्या का अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। ऐसा करना उनके प्राणों के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने अंतिम रूप से यह निश्चित किया कि वे तपस्यारत पार्वती के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें वरदान मांगने को बोलेंगे। वरदान के रूप में वह अवश्य उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहेंगी। वह उनकी इच्छा की पूर्ति कर तपस्या जनित कष्ट से उन्हें मुक्ति दे देंगे। सदाशिव प्रातः की शोभा निहारने के पश्चात अपने समाधि स्थल पर चले आए। उन्होंने यथासंभव अपने रूप को संवारने का प्रयास किया। नया व्याघ्र चर्म धारण किया, सिर के जटाजुट को व्यवस्थित किया, शरीर पर नए चर्म
शरीर पर नए सिरे से भस्म का लेपन किया, गले में पड़े नागों को हाथ फेर कर स्नेह प्रदान किया जिससे वे प्रसन्न हों, और अपने फल मतलब त्रिशूल उठाकर घूमने लगे। उन्होंने कुश के पुराने एवं मध्यम पड़े यज्ञोपवीत को भी परिवर्तित किया। अपने जानते वह उस प्रस्थान के लिए तैयार थे। बाहर आकर उन्होंने अपने नंदी को पुकारा। नंदी ने शिव के परिवर्तित स्वरूप को अवलोकित कर यह समझ लिया कि उसे अब एक महत्वपूर्ण यात्रा के लिए प्रस्तुत होना है। वह अपने चारों पैरों से दौड़ते हुए शिव के समक्ष जा पहुंचा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर।